मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जागते हुए जो पाप पुण्य करते हैं तो उनका अनुभव होता है, लेकिन सोते समय जैसे स्वप्न आते हैं तो मतलब जो जैसे अच्छे या बुरे जो भी स्वप्न आते हैं तो कैसे पता चले कि इससे पाप का अर्जन हो रहा है कि पुण्य का? बहुत बढ़िया। बच्चों, कभी सोते सोते मुख में किसी ने मिठाई रख दी, स्वाद आएगा कि नहीं? आएगा ना? तो नहीं आएगा? कई लोग बोले नहीं आएगा, आज ट्राई करके देखना। सोते सोते जैसे मुख में मीठा रख दिया जाए तो मीठे का स्वाद आना प्रारंभ हो जाता है और नींद भी खुल जाती है, बड़े अच्छे से मीठे का स्वाद आ रहा है। तो यह जो प्रक्रिया है, आप चाहे सोते हुए करें या जागते हुए करें, आप यदि शुभ में है तो नियम से पुण्य बंद होता है, और यदि आपकी प्रक्रिया अशुभ रूप है तो नियम से सोते हुए भी पाप बंद होता है। यह प्रक्रिया देख लें कैसे होती है, बहुत आसानी से। आपका मोबाइल किस किस के पास है? यहाँ सोने आते हैं लगता है। आप सो रहे हो, जाग रहे हो? तो मैंने पूछा मोबाइल किसके पास है, सुना नहीं था क्या? फिर एक बार पूछ लेता हूँ, कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं, पता चल जाएगा मुझे। तो कितने लोगों के पास मोबाइल है? ये जो सभी के पास आंसर आता है ना, ये कभी भी काम का नहीं होता। मैं तो अपनी अपनी बात करने की बात कर रहा हूं। कितने लोगों के पास मोबाइल है? सो रहा है कि जाग रहा है? देखो सो रहा है, देखो स्क्रीन ब्लैक है, सो रहा है ना? लेकिन काम चालू है कि नहीं? और कौन से मैसेज आ रहे हैं, ये डिपेंड करेगा आपने जो देखा है। सुबह जो देखा है वही मैसेज इंस्टा की रील्स आपके उस पर कैसे आ जाती है, फ्लो रहता है। ऐसे ही उसमें सोते सोते भी मैं हमेशा जागृत अवस्था में, क्योंकि वहां पर क्यों सो रहा है, केवल बाहर से सो रहा है लेकिन अंदर से बैटरी लगी हुई है और वह एंटीना काम कर रहा है। ओके, एंटीना है उसमें, और उसमें एंटीने में फ्रिक्वेंसी है। अगर वह फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं हो तो वह बाहर की तरंगें आपके मोबाइल्स में कैच नहीं कर सकती। कहते हैं ना, आप टावर मिल नहीं रहा, वो एंटीना तो काम करता है लेकिन बाहर की तरंगें नहीं होती। लेकिन तरंगें हो और बाहर अंदर भी एंटीना काम करे तो आपकी तरंगें मिल जाती हैं। ऐसे ही हमारा जो सोना है ये बाहर से बंद है, लेकिन हमारे अंदर में फिर भी प्रक्रिया चलती है। मन से भी चलती है, वचनों से भी चलती है, काय से भी चलती है, और इसके कारण से आत्मा के प्रदेशों में वाइब्रेशन होता है, जिसे हम योग कहते हैं। काय वांग मनः कर्म योगा, ये वाइब्रेशन जो है यही फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और इस फ्रीक्वेंसी से जो बाहर कार्माण वर्गणाएं हैं वो नियम से हमारे साथ बाउंड होती हैं, चाहे सो रहे हो चाहे जाग रहे हो। कब हम मन को रोक पाते हैं? सोते में भी मन चल रहा है। आपकी शरीर की क्रियाएं, चाहे रक्त का प्रवाह हो, श्वास की गति हो, मन की धड़कन हो, ये काय की चेष्टाएं हैं। और मन की वचन भी हम कई बार बड़बड़ाते मिलते हैं सोते समय। तो हो सकता है गाली देते मिले, किसी पर चिल्लाते मिले, कभी हीन भावना में आते मिले। तो ये तीनों क्रियाएं चल रही हैं, और इन तीनों क्रियाओं के चलते हुए आत्मा के प्रदेशों में वाइब्रेशन होता है। और जितनी बार आपने कभी रेडियो देखा है, वो रेडियो देखा, कितने बच्चों ने देखा? बहुत सारे ने तो म्यूजियम में ही देखा होगा। तो एक रेडियो आता था पहले, अभी नहीं जानते। वो रेडियो में एक निडल को एडजस्ट करना, जरा सी निडल इधर हुई तो डिस्टरबेंस आना चालू हो जाता था। तो हमारे वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हुई कि आपने वो रेडियो की तरंगें गड़बड़ हुई। अब बताओ, आप मन से तुरंत बदल जाते हो, वचनों से तुरंत बदल जाते हो, काय से प्रति समय बदलते रहते हो। इससे वो वाइब्रेशन हमेशा चेंज होते हैं, और उसी के कारण जो तरंगें आती हैं वह हमेशा चेंज होती हैं। यदि हमने टीवी चैनल धार्मिक लगाया है तो तरंगें धार्मिक आती हैं, और यदि हमने कोई दूसरा गलत चैनल ट्यून किया है तो गलत तरंगें आती हैं। इसलिए सोते समय भी यदि हमारे अशुभ परिणाम हैं तो वहां पर टीवी चैनल गलत ट्यून हो गया है, आपको पाप का अनुबंध होना है। और जब यदि जागते समय, सोते समय हम अपनी ट्यूनिंग
बिगाड़ते रहते हैं, बार बार बिगाड़ते हैं, हर क्षण बिगाड़ते हैं। इसलिए हर क्षण नई नई कारमान वर्गणाएं आती हैं जो हमारे साथ में रहती हैं और जिसका प्रतिफल हमें भोगना पड़ता है।